Good morning class. Today we are going to start our exercise 5.3 from question number 7. Question number 7 देखिए. Question number 7 बोला find the sum of the first 22 term of an AP in which D is equal to 7 and शायद ये हम लोग बना चुके हैं 279. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. n दिया हुआ बाबू कितना n है 22. तो जल्दी हम लोग बनाएंगे. n 22 दिया हुआ है और फिर उसके बाद दिया है d इज इक्वल टू 7 और फिर उसके बाद दिया एट 22nd टर्म इज यानी t 22 दिया हुआ है बाबू कितना 149. देखिए अब t 22 दिया हुआ है तो पहले हम लोग इससे क्या करेंगे, इससे a निकाल लेंगे. ठीक है, चलिए t 22 इज इक्वल टू वी नो दैट t 22 इज इक्वल टू a प्लस 21 b. ठीक है, a अपने बोले मालूम t 20 है 149. ठीक है, a कितना है बाबू नहीं मालूम. a प्लस 2 21 इनटू b कितना है 7 149. इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 147. 7 वन 7 7 टू 14 और ये प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में a. तो a कितना आ जाएगा बाबू अपना 2 आ जाएगा. ठीक है, a इज इक्वल टू 2 यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 2. ठीक है, यानी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 2. फर्स्ट टर्म आ गया 2. अब हमको क्या निकालना है sn. S22 is equal to 22 by 2. 2a कितना है 2 प्लस n 22 है n माइनस 1 21 इंटू d 7 है 11 टाइम्स है 11 इंटू 2 टू 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 147. 11 इंटू इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 151. 11 1 जा 11 5 जा 55 और 1 56. 11 1 जा 11 और 5 16. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. देखिए find the sum of the first 51 term of the AP which second and third term are 14 and 18 respectively. देखिए दिया हुआ है t सेकंड टर्म यानी t2 is equal to क्या होता है दिया हुआ है 14. ठीक है, और क्या दिया है the third term t3 is equal to 48. सॉरी 18 दिया है 18. ठीक है, t2 दिया 14 t3 दिया 18 और निकालने के लिए क्या बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 यानी sn यानी s51 बराबर व्हाट सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म का निकालना है. चलिए आते हैं t2 इज इक्वल टू क्या होता है बाबू t2 इज इक्वल टू a प्लस b. t2 कितना है 14 a नहीं मालूम यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट कॉमन डिफरेंस. ठीक है, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ a b a एंड कॉमन डिफरेंस b b. ठीक है, अब आते हैं हम लोग t2 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस d. t2 कितना दिया हुआ है t2 दिया हुआ है 14. ठीक है, t2 14 दिया हुआ है और a नहीं मालूम और d नहीं. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. फिर t3 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d. t3 कितना दिया हुआ है बाबू t3 दिया हुआ है 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d. दिस इज आवर सेकंड. अब इन दोनों इक्वेशन से हम
फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -2, ठीक है। तो यहाँ पर आता है 14 इज इक्वल टू a प्लस b, फिर उसके बाद 18 इज इक्वल टू a प्लस 2b, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस किया तो साइन चेंज कर देंगे नीचे वाले को, तो ये प्लस a माइनस a कैंसिल, यहाँ पे आएगा -4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर कितना आ गया 4। अब इसी 4 को क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, किसी एक इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, इसमें रख देते हैं इन इक्वेशन 1 पुट d is equal to 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो 14 इज इक्वल टू a प्लस b, d कितना है बाबू 4, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये प्लस 4 है बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा d, यानी हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो तो पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए हमारे पास d कितना है बाबू 4 है, b 4 है और a 10 है, तो हमको निकालना क्या है S51 इज इक्वल टू 51/2 n/2 2a, डायरेक्ट हम फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला लिख देंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख दिए, 2a कितना है 10, 2a प्लस n-1, n कितना है 51, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इनटू d कितना है 4, ठीक है। चलिए 51/2 2a 20 प्लस 50 2 4 जा 200, ये कितना हो जाएगा 220, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 110 में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 51 1 जा 51, 51 1 जा 51 और 5 56, कितना जीरो है 1, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 जीरो बढ़ा है 5610, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए 9 नंबर में वैसे ही आप लोग बना लेंगे। 10 नंबर में देखिए a1 a2 an तक दिया है, where an is defined as below, इतना also find the, देखिए यहाँ पे also find the sum of the first 15 term in each case। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक हम बनाते हैं, एक आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, an is equal to 3 plus 4n, ठीक है। an, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे an दिया, यहाँ पे n का जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो टर्म लिख लेंगे, ठीक है। तो a1 करते हैं, सपोज दैट पुट a is equal to 1 2 और 3, बस 3 टर्म निकालेंगे, एक निकल जाएगा, उसका बाद बोल सकते b निकाल लेंगे। चलिए 1 रखते हैं तो क्या होगा a1 इज इक्वल टू n के जगह पर बस हमको 1 रख देना है, 3 प्लस 4 इंटू 1, कितना हो गया बाबू 4 1 जा 4 और 3 7, a2 निकालते हैं, a2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे प्लस 4 इंटू 2, 4 तो यहाँ रख दी 11, फिर उसके बाद a3 3 प्लस 4 इंटू 3 करते 12 3 15, ठीक है। देखिए ये हमारा एक एपी बन गया इससे, ठीक है। क्या क्या है एपी का, एपी हमारा बना क्या क्या बना बाबू 7 11 15, और इसको जहां तक हम निकालते हैं निकल जाएगा,
ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है इसमें, अब हमको निकालना है इसमें 51 टर्म का। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, ठीक है, यानी S15 निकालना है हमको बाबर वाट। देखिए हमारे पास क्या है, A है कितना, A 7 है, B T2 minus T1, 11 minus 7 is equal to 4, ठीक है। N कितना है 15, N 15 ही है ना, हाँ N 15 है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। S15 is equal to N by 2, 2A plus N minus 1 into B। फॉर्मूला लिख दिए इसमें। चलिए N कितना है 15 by 2, 2A 2 into A कितना है 7 प्लस N minus 1 यानी 15 minus 1 14, 14 into D कितना है 4, 15 by 2। अब इस 14 प्लस ये कितना आ जाएगा 56, 56। अब जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, चल 15 by 2 into 70, इसको कैंसिल करेंगे 35, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 15 का। 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45 और 7, ठीक है 525। ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये इसका जो 10 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आसानी से मैसेज बनेगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हो जिसमें पहले से एक ही क्वेश्चन बना के दिया हो, n = इतना, Sn = इतना, तो यहाँ पे हम लोग जो भी n का वैल्यू रखेंगे वहाँ पे वो नंबर पुट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे वो नंबर पुट करते जाएंगे। जैसे देखते हैं 11 नंबर में बोल रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, देखो अब वही आ गया बात, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन दिया हुआ है Xn = 4n minus n², ये दिया हुआ है हमारे पास। और उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमको क्या निकालना है A1, ठीक है। देखो A1 या S1 क्यों देख लेते हैं जरा सा। मान लो हमारे पास एक है 2 3 2 4 6, ये एक है, ठीक है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है। जब T1 + T2 करेंगे तो S2 आ जाएगा, सम ऑफ दो टर्म। T1 + T2 और T3 करेंगे सम ऑफ, जैसे सम ऑफ 3 टर्म S3, ये जोड़ेंगे S2, और सिर्फ अगर 1 ही है S1, यानी पहले ही टर्म को या तो A1 कहें या S1 कहें, क्योंकि यहाँ तो बस एक ही टर्म है और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ही ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो A1 या S1 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। A1 बराबर S1, इसी हम लिख दिए कंफ्यूजन ना हो। A1 बराबर S1 = व्हाट, ये निकालना है। फिर और हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, S2 भी निकालना है। S2 बराबर व्हाट, फिर उसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब S2 बराबर T2 नहीं होगा, S2 = व्हाट, देखिए हमको जो जो निकालना है वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द 11th टर्म। और क्या निकालना है, T3 T10 एंड Tn, ये निकालना है। देखिए हमारे पास कितना रिक्वायरमेंट है, इतना सारा चीज निकालना, ठीक है। तो पहले तो हम A1 निकाल लेते हैं, n की जगह पर 1 रख दो, पुट n = 1, तो S1 = 4 × 1 - 1 का स्क्वायर = क्या जाएगा, 4 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3।
S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3। देखिए पहले हमारा आंसर आ गया 3, इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमको निकालना है S2। अब क्या करेंगे, फिर लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 जब रखेंगे तो S2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 इंटू, देखिए 4n माइनस n स्क्वायर है ना, तो 4 इंटू n की जगह पर 2 माइनस n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 4 से 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास S2 भी आ गया 4। ठीक है, समझ में आ गया, 4 आ गया। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, आपको इसको आपको पॉज करके देख लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा वीडियो को पॉज करेंगे, इसको समझ लेंगे अच्छे से। चलो फिर अब हमको निकालना है, आप जो फॉर्मूला है जो पहले आपको बता चुके हैं, D इज इक्वल टू क्या होता है, S2 माइनस T2 इज इक्वल टू, T2 इज इक्वल टू होता है S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। चलो इसको हम आपको समझा देते हैं, जैसे हमने इक्वेशन लिखा था AP का 2 4 6। ठीक है, तो इसका S1 कितना होगा बाबू, 2 होगा। इसका S2 कितना होगा, S2 यानी सम ऑफ 2 टर्म्स 4 प्लस 2 यानी 6 होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे P2 निकालने के लिए, तो P2 इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, S2 माइनस S1। S2 कितना है 6 माइनस S1 कितना है 2 इक्वल टू 4। देखिए 4 आया, यानी S2 माइनस S1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, चलिए S2 हमारा कितना आएगा बाबू, 4 माइनस S1 3 इज इक्वल टू 1। हमारे पास आ गया T2 1 आ गया। ठीक है, T2 1 आ गया। T1 कितना था बाबू, 3। तो इसका D कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है। T2 कितना है 1 माइनस T1 कितना है बाबू 3, यानी D आ जाएगा इसका माइनस 2। D इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, ये 4 आ गया, T2 आ गया 1। अब यहाँ से एक और चीज हमने निकाल लिया, D इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, T3 निकालना है। T3 निकालना है ना, चलिए T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। T3 A कितना है 3 प्लस 2 इंटू D कितना है माइनस 2, 3 प्लस माइनस 2 4 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1, यानी T3 कितना आएगा बाबू, माइनस 1। T3 क्या है, अब हमको निकालना है T10। अब हमको क्या निकालना है T10। T10 इज इक्वल टू A प्लस 90 A कितना है 3 प्लस 9 इंटू D कितना है माइनस 2, 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 हो जाए 18 आया माइनस 15, यानी T10 भी हमारा आ गया माइनस 15। ठीक है, T10 क्या है, हमको Tn निकालना है। अब हमको निकालना है कि Tn। ठीक है, चलिए तो Tn इज इक्वल टू होता है बाबू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn इज इक्वल टू A कितना है 3 प्लस n नहीं मालूम माइनस 1 इंटू D यानी माइनस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये इससे गुना करेंगे तो माइनस 2n, ये इससे गुना करेगा तो प्लस 2, 3 और 2 प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस 5, यानी Tn इज इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 2n। चलिए क्वेश्चन
नंबर 11 का हम लोग आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें निकालना था इसलिए 6। क्वेश्चन नंबर 11, S3 S2 4 T2 1 sum of 3 term S3 is equal to 3, A3 is equal to -1, ठीक है। फिर उसके बाद है A10 is equal to -15, Tn is equal to 5 - 2, सही है। चलिए इसको मिटाते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखो आंसर देखना जो है ना वो बुरी बात नहीं है, आंसर देखना चाहिए। आंसर देखने से ठीक है बहुत सही बनाते हैं, आपको अपने को कॉन्फिडेंस है, बट कॉन्फिडेंस जो है ना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखो डिविजिबल बाय 6 फर्स्ट 40 यानी n दिया हुआ है कितना 40 और पूछ रहा है 6 से डिविजिबल फर्स्ट, तो पहला जो 6 से डिविजिबल होगा टर्म वो हमारा क्या होगा 6 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा यानी 6 का टेबल मिलेगा, ठीक है। देखो डिविजिबल बोले या मल्टीपल बोले तो हम लोग यही चीज यूज करेंगे। 6 से बोल रहे हैं तो 6 का टेबल हमने लिख दिया, अब 40 तक ले जाना है, 40 तक लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया A 6, D कितना आ गया, जितना से डिविजिबल हो या मल्टीपल हो उतना ही D होता है, ठीक है। D अब हमको S 40 निकालना है, अब फॉर्मूला पे रखेंगे और निकाल लेंगे, निकल जाएगा। फिर उसके बाद फाइंड द फर्स्ट वही हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 हमारे पास सब चीज है ना, n भी है a भी है d भी, ठीक है। इसको फॉर्मूला पे रखिएगा निकाल लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम वैसा ही है 15 मल्टीपल्स यानी n हमारे पास क्या होगा 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 बोल रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी 8 16 24। अब फिर वही चीज हो गया, a हमारे पास हो गया 8, b हो गया, d कितना होगा। अब हम क्या बोले कि मल्टीपल हो या डिविजिबल हो, वहां पे जितना से मल्टीपल बोले या जितना से डिविजिबल बोले वही नंबर हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बोला 8 से डिविजिबल तो d भी 8 से है, बाकी हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। देखो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 to 50। नंबर जो दिया हुआ है हमारे पास 0 to 50, ऑड नंबर निकालना है, ऑड नंबर 0 to 50। तो 0 to 50 ऑड नंबर जो होता है वो सबसे पहला होता है 1, फिर उसके बाद क्या होता है 3, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 5। वैसे ही आते हैं ऑड नंबर, यहाँ पे 40 से पहला तो ऑड नंबर है वो 49 है, ठीक है। तो आते हैं पहले लिखते हैं a कितना हो गया बाबू 1, d कितना हो गया t2 - 2 हो गया 3 - 2 3 - 1 यानी d हो गया हमारे पास 2। tn दिया हुआ है, tn इज इक्वल टू 49। देखो यहाँ पे 0 से 50 दिया हुआ था हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं 0 to 50 तो 51 टर्म आया, लेकिन यहाँ पे हम 1 to 49 ले रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है इवन नंबर को स्किप कर रहे हैं। तो अब पहले हम यहाँ पे n निकालेंगे, आखिर यहाँ से नंबर कितने हैं 0 to 50 का नंबर कितने हैं, तो n तो आते हैं tn इज इक्वल टू होता है क्या बाबू a प्लस n-1 into d। तो tn हमारा कितना है, tn है 49 रख दिया। a कितना है
प्लस n माइनस 1, n हमको पता नहीं, n को हम निकालना है, d कितना है 2, ये इधर आएगा तो ये कितना आएगा 48 1 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में तो 48 और ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ आएगा डिवाइड होगा और ये हो जाएगा n माइनस 1, इसको जब कैंसिल कर देंगे कितने बार हो जाएगा 24, ठीक है, और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 n यानी 25, यानी हमारा क्या निकल गया n भी निकल गया 25, तो हमारे पास क्या है a b लास्ट टर्म और n कितना है 25, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, आपको सम निकालना है ना, सम निकालना है तो चलो निकालते हैं। Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into b। चलिए अब यहाँ पे से n कितना है 25 by 2 2a 2 a कितना है बाबू 1 प्लस n 25 है ना तो n minus 1 यानी 24 into d कितना है 2, ठीक है, चलो 25 by 2 और ये 2 बन जा 2 प्लस 48 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50/2 यानी 25 गुना 25, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 25/2 गुना 50, जैसे पड़ जाएगा 25 गुना 25 यानी 625 आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 625 आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का 625। फिर आते हैं हम क्वेश्चन